जय सिया राम, हरिओम। अचानक से ओशो, रजनीश ओशो के व्याख्यान को लेकर के जो कथावाचक लोग हैं भारत के, बड़े नामी गिरामी हो गए हैं, उन लोगों ने चरण वंदना शुरू कर दी है ओशो की। भाई हमारे प्रिय रजनीश ओशो जी, उनके धाम से नेपाल धाम में वो कोई और नहीं, हमारे बड़े ही प्रिय भारत के, देखो भाई कोई माने या ना माने, लेकिन बागेश्वर पीठ उनके तर्कों को, सिद्धांत को निश्चित रूप से स्वीकार करती है। हमारे प्रिय रजनीश ओशो जी। अब OSHO, ठीक है, उसको ओशो कहते हैं। मैंने उसका अर्थ क्या किया? O मानी ओरिजिनल और S का अर्थ मैंने किया साइलेंट, अपनी खुद की शांति। और फिर H मानी हैप्पीनेस, और फिर वो ओरिजिनल साइलेंस, हैप्पीनेस ओरिजिनल। इस पर बात करने के लिए आया हूं कि जो कुछ हो रहा है वो क्या धार्मिक है या एक पूरी तरीके से अधार्मिक व्यक्ति का महिमा मंडन करने की जो होड़ शुरू हो गई है, उसका नतीजा क्या होगा, है कि नहीं। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन बटन को क्लिक करके मैं कहता हूं कि आप सदस्यता लीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, जो बहुत ज़रूरी है। आज जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं बहुत ही कटु शब्द या गाली भी सुनना पड़ेगा मुझे, उन लोगों से नहीं जो हमारे हिंदू दर्शक हैं, राष्ट्रवादी हैं, हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था में विश्वास करते हैं और हमसे जुड़े हुए हैं। उन्हें लगेगा कि ये फैक्ट हर एक तक जाना ही चाहिए कि कहते हैं कि इतने 4 वेद हैं, 108 पुराण हैं, उपनिषद हैं और रामायण है, श्रीमद् भागवत गीता है, इतने हिंदू धार्मिक ग्रंथ हैं, क्या कम पड़ गया जो ओशो की चरण में जाना पड़ा आपको? मतलब क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? ओशो के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है और मैं साइमल्टेनियसली बात करता चला जाऊंगा। पूरी दुनिया में ओशो को जो सुना गया, समझा गया, पढ़ा गया, उसकी जड़ में क्या है, एक स्टेटमेंट है, उसको सुनाता हूं, फिर मैं बात शुरू करता हूं। My own understanding is if sex becomes fun, prostitutes will disappear from the world. My own understanding is if sex becomes fun, prostitute will disappear from the world. इतना धूर्त, मैं कुछ और बोलने वाला था, मकार संत अपने को कहने वाला, बेसिकली ही वाज एथिस्ट, कहता है कि भैया अब अगर मतलब शारीरिक संबंध जो है अगर फन हो जाए तो वेश्यावृत्ति दुनिया में रहेगी ही नहीं। फिर क्या रहेगी? शारीरिक संबंध जो है हिंदू सनातनी संस्था में, ऋषि वैदिक संस्कृति में, वो तो ये है ना कि सहमति है, सहवास है, संतति है, सामाजिक निर्माण है, सृष्टि है। और फिर जो 4 जो आश्रम है जिसमें कि गृहस्थ आश्रम है, उसका निर्माण है, उसको इसने फन करार दे दिया। भाई अब देखिए, जरा सा और नीचे जाइएगा तो आपको लगेगा कि ये आदमी बीमार था भाई, और उसने वहां तक बीमारी पहुंचाई जहां तक इसकी पहुंच थी। शरीर को जीतो, मतलब अपने को मुक्त करो, शरीर से मुक्त करोगे तो फिर तुमको मुक्ति मिलेगी। और उसके लिए क्या क्या, मतलब इसकी कुंडलिनी जागृति का मतलब तो तस्वीरें बताती हैं कि कितना खौफनाक, कितना खतरनाक इसके आयाम थे और कैसे कैसे लोग जुड़े। और बोलता था बहुत अच्छा, कृष्ण पे बोलेगा,
राम पे बोलेगा, शिव पे बोलेगा, महाभारत पे बोलेगा, भागवत गीता पे बोलेगा, उपनिषद पे बोलेगा, मोहम्मद पे बोलेगा, जीसस पे बोलेगा। मैंने एक जैन मुनि को बोलते सुना कि ओशो के प्रवचन जो महावीर के ऊपर है, इससे लोग महावीर को जाने। मतलब दिगंबर हैं आप जैन मुनि हैं, आपके रहते भी कोई और महावीर के बारे में बताएगा और लोग समझेंगे। उसकी मतलब उसके शब्द भ्रमित करने वाले थे, ज्ञानवान थे, सोने और हीरे के थे, लेकिन उसका चरित्र, उसका जो प्रैक्टिस में जो था वो सिर्फ हिंदू की संस्कृति, सनातनी सभ्यता को खत्म करने का नहीं था, दुनिया को ध्वस्त करने वाला था, ये मैं कह रहा हूं। और वो फिर किसी न किसी नैरेटिव के तहत कोई ना कोई टॉप पे तो होगा, जिसके चलते वो नीचे में बहना शुरू हो गया है। ये जो कथावाचक है, ये जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, ये जो वो जया किशोरी जी है, ये मोरारी बापू है। देखिए, इतना तो 100% सत्य है कि जो भी कथावाचक हैं वो राम कथा से या श्रीमद् भागवत की कथा से उनको नाम मिली, प्रसिद्धि मिली, उनके शिष्य बने, उनके फॉलोअर बने, और जब उनके शिष्य बन जाते हैं, फॉलोअर बन जाते हैं, तब वो घालमेल करना शुरू कर देते हैं। या फिर कहिए कि वो जो शीर्ष पे कोई बैठा हुआ है, जो इन लोगों को जब नाम हो जाता होगा या प्रसिद्धि हो जाती होगी, तो फिर गाइड करना शुरू करता है, टैकल करना शुरू करता है, अंडर इन्फ्लुएंस लेना शुरू करता है ना। अब जैसे ये बागेश्वर धाम महाराज का मतलब अचानक से भाजपाई संत हो गए। कौन जानता था कि भाजपाई संत हो जाएंगे? बजरंगबली उनको आते हैं और उनको बोलते हैं, उनका कोई वो वायरलेस होता है, वो कोई छोटा सा था ना उनका वो गदानुमा, है ना, जिससे वो डायरेक्ट कांटेक्ट करते थे, लोगों को दिल की बात बताते थे। अब वो भाजपाई संत हो गए। भाजपाई संत होते होते क्या हो गए, वो ओशो के बारे में बोलने लग गए। और वो क्या नाम है उसका, वो मुरारी बापू, राम कथा के माने पूरी दुनिया में नाम कमाया उसने राम कथा करके। बाद में मुरारी बापू ने तो मतलब अल्लाह अकबर गाने लगे, अली मौला गाने लग गया, और एक बंदा जा करके उसको ठोका भी, है ना। बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी। और फिर वो अब एक देख सनातन चैनल है एक, उस पर मैं देख रहा था, यति नरसिंहानंद जी आए थे, वो लोग आए थे, तो बोल रहे थे कि भैया इसका जो है वो एडल्टरेशन इसके परिवार में ही हो गया। कोई ताबलची थे इसके, शायद मुसलमान थे, तो उनके परिवार का कुछ बहुत जो बता रहे थे मैं नहीं बता पाऊँगा। लेकिन वो भी वो क्या नाम है, मुरारी बापू ओशो को मतलब उसके चरण में ही गिर गए भैया। उन्होंने ओशो जो नाम है ना उसकी व्याख्या करनी शुरू कर दी। और वो एक छोरी है, क्या नाम है, जया किशोरी है कि क्या नाम है, भगवान जाने, उसने कुछ दिन पहले आई थी कि वो रजस्वला और वो मासिक के ऊपर कुछ अजीबो गरीब बेवकूफ़ जैसे कुछ बातें बोल दी थी। अब सुंदर है और युवा है और वो कहती ग्रस्त है, मैं शादी भी करूंगी। तो क्रोमोजोम्स का लेवल ऐसा है कि ऐसे ही जो युवा लोग हैं उसके मतलब बड़े बड़े मंच मिलने लग गए, जो कहने ना अंडर इन्फ्लुएंस ले आते हैं। वो कहती है कि आजकल मैं ओशो का लिखा हुआ पढ़ रही हूँ, वो कृष्ण पे जो उन्होंने कहा है। अरे कृष्ण पे जो कहा है श्रीमद् भागवत गीता तो पढ़ लो ना, पढ़ी तो होगी, उसके अलावा भी किसी की जरूरत पड़ती है, हैं? और ऐसे कई मतलब कि हमने शंकराचार्य को भी सुना जो कहते हैं कि भैया ये वो पूरी के शंकराचार्य जी को सुन रहा था कि ये देवता तुल्य हो गया। इसे बड़े बड़े इसकी जो किताबें थी वो जो बड़े बड़े विरक्त संत हैं वो भी पढ़ने लग गए। अब मैं जरा ओशो पे आऊँ, इससे पहले ये भूमिका में बांध रहा हूँ कि ये आदमी जो रातों रात प्रसिद्ध हुआ, क्यों हुआ, क्या इसका साइकोलॉजी था, क्या इसका फंडा था, उस पर सब जानते हैं। मैं अपना दृष्टिकोण रखूँगा। लेकिन उससे पहले ये बता दूँ कि एक नैरेटिव बिल्ड होने लग गया है ना। और वो नैरेटिव बिल्ड ऐसा हुआ कि जो आपके अपने संत हैं और उनके नाम लेने से भी रखते हैं, क्योंकि भारतीय कानून की व्यवस्था में उनको दुष्कर्मी कह करके उनके आचरण पर प्रश्न चिन्ह लगा करके उनको जेल में डाला हुआ है। संत शिरोमणि आसाराम बापू की बात कर रहे हैं। आगे भी जरा सा मैं वो कंपैरेटिव एनालिसिस करूँगा आगे जा करके। और एक दूसरा है ये रजनीश है,
रजनीश के तो क्षेत्र नाम थे, उस पर भी बात कर लूँगा कि भारत ही इसको पसंद नहीं था, भारत की संस्कृति पसंद नहीं थी, ये किसी धर्म का भी नहीं है, खुद को एथिस्ट मानता है। तो फिर इतना नाम, मतलब इतनी प्रसिद्धि कैसे हो गई? ओरेगन गया ना यहाँ से भाग के, वहाँ पे पिछवाड़े में लगे इसको डंडे, वहाँ से भागा। किसी भी देश ने इसको अपने यहाँ रहने की जगह नहीं दी। जहाँ जहाँ भी ओशो एंड कंपनी ने कोशिश की कि वहाँ मेरे को शेल्टर मिल जाए, मतलब रिफ्यूजी का ये स्टेटस मिल जाए, वहाँ एक प्राइवेट था अपना इसका जहाज, वो 10-11 लोग थे इसके, वो उतरा वहाँ फ्यूल लेने के लिए, गिरफ्तार कर लिया गया, हाथ में हथकड़ी लगी, वो सब तस्वीरें हैं, वो सब भी देख लीजिएगा आप लोग। और फिर इसको वापस भारत में शरण मिली। भैया इस्लाम के 72-73 फिरके सब भारत में ही पनपे हैं। वो जो ईसाई लोग हैं, उसके जो प्रोसेट है, जो भी जिद के उनके ऑर्थोडॉक्स वाले जितने भी फैसेट्स हैं क्रिश्चियनिटी के, सब भारत में ही पनपे हुए हैं, यहीं बड़े आराम से रहते हैं। क्योंकि यहाँ हिंदुओं का जो एक मेजॉरिटी है वो इतनी लिबरल है कि उसको किसी को भी अपनाने में कुछ होता ही नहीं है, अपना लिया। लेकिन अब हालत वहाँ पहुँच गई है कि कटते कटते, टूटते टूटते, बढ़ते बढ़ते जो हिंदू है उसका अस्तित्व इतना खतरे में आ गया है कि आने वाले कुछ पीढ़ियों के बाद हम बचेंगे या नहीं बचेंगे, इस पर प्रश्न चिन्ह आ गया है। इसलिए बोलना बहुत जरूरी है। ओशो को देखिए, इसका नाम क्या था बचपन का? MC जैन। ओ भैया, इसका पहला नाम था चंद्र मोहन जैन। ये जैनी आदमी धर्म के खिलाफ उठ के खड़ा हुआ। धर्म से जो उपजी हैं जो बुराइयां, उसके खिलाफ नहीं खड़ा हुआ, उसके खिलाफ बोलना चाहिए था ना। एथिस्ट हो गया बाद में, और अपने नाम से नफरत हो गई, नाम बदला। जिसको अपने नाम से नफरत हो गया, अपने देश से नफरत हो गया, अपनी संस्कृति से नफरत हो गया, वो सेक्स गुरु हो गया, लव गुरु हो गया, और आजकल उसको स्पिरिचुअल गुरु का और महान बताने में लग गया। उस समय बताते थे। दूसरा नाम रखा रजनीश, शायद आचार्य की डिग्री उग्री ली तो आचार्य हो गया, और भ्रमित इतना कि भगवान श्री रजनीश लिखने लग गया। भगवान श्री रजनीश। जब डंडे पड़े तो भागा, फिर अंत में अपना भारत में ही शरण मिली। ओशो नाम रखा। ओशो जो आज की तारीख में, ओशो जो मेडिटेशन सेंटर है पुणे में जो है, उसका नाम रिजॉर्ट है भाई, ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट, ऐसा करके कुछ नाम है। हाउ ही कुड बी इंडियन सेंट? उसको एक व्यासपीठ से उसकी चर्चा कैसे की जा सकती है, उसकी तारीफ कैसे की जा सकती है? तपोवन में है उसका कोई आनंद, अरुण आनंद करके है, क्या नाम है, मैं आई एम फॉरगेटिंग, वो आता है इन सब के यहाँ। और ये लोग वहाँ जाने भी लग गए, ये लोग बुलाने में लग गए, एक कॉकस बन गया है ना। नेपाल के तपोवन में जाओ और वहाँ प्रवचन करो और उसको हिंदुइज्म से जोड़ो, क्योंकि हिंदू संत कोई बुलाता, किसी मौलाना को बुला लेना, ओशो के प्रवचन के लिए किसी मौलवी को बुला लो, अबे फादर को बुला लो, जीसस क्राइस्ट को मानने वालों को बुला लो, बिशप को बुला लो। बुलाओगे मुरारी बापू को, आओगे इन्फ्लुएंस करने के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को, फिर उसको लपेटोगे कोई जया किशोरी है, बहुत नाम हो गया उसको। किसको भ्रमित कर रहा है ये लोग? मतलब गंदगी की पराकाष्ठा जो थी उस पर, मतलब जब आप ओरेगन के बारे में जानेंगे, मैं दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, मैंने पहले भी 1.5 साल 2 साल पहले भी ओशो को बड़ी सीरीज बनाई थी, तो आपको लगेगा कि ये इंसान के पास पैसे जो बरसते थे उसकी जड़ में क्या था। अच्छा, जो पैसे बरसते थे, जो मुक्ति पाने के लिए आते थे, नंगा होकर मुक्ति पाना चाहते थे, एक दूसरे के शरीर को नोच के पाना चाहते थे। इसके यहाँ स्पा था, वो बुद्धादा जोड़वा कोई कुछ बना लिया, वहाँ फिर कोर्सेज शुरू कर दिए, वहाँ डॉलर में पैसे लेने लग गए। लोग अपने अपने घर बेच करके आए और तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, गुलामों से जिंदगी जी, है ना, खुद के ऊपर थूकने लायक नहीं रहे, बहुतों की ऐसी हालत हो गई। एड्स का जो चला था बहुत प्रचार, तो ये कहने लग गया था कि एड्स तो क्या है, डोंट किस, रब द नोज।
अजीबोगरीब फड्डे लेके आता था। और सबसे इसकी बदतमीजी ये थी, सबसे धूर्त मक्कारी रजनीश की ये थी कि ये मां टाइटल देता था अपनी शिष्याओं को। हे भगवान, उसकी चर्चा कथा अब लिखता था, अच्छा तो लोग पढ़ते थे, लेकिन वो वहां तक लिखने, अच्छा वो भी बहुत मोटी कमाई होती थी, इसके प्रकाशन था, इसका मतलब कुछ भी चीज़ तो पैसे के लिए था ना। इसके कोई किसी जर्नलिस्ट ने कोई पूछ दिया होगा कि आपके पास इतने रोल्स रॉयल्स हैं, कतक जी अभी 108 हैं, लेकिन हमारे भक्त, हमारे चाहने वाले कहते हैं कि हमें 360 होना चाहिए, एवरी डे आई मस्ट हैव ए लग्जरी कार। 3 साल के अंदर वो ओरेगन को एक वो रैंच कहता था, वो ज़मीन खेत पड़ती थे वहाँ यूएसए में, उसको स्वर्ग बना दिया। कितनी मेहनत करी होगी उन लोगों ने, और किस लिए। अब देखिए मैं बताता हूँ कि भारतीय सनातनी संस्कृति में जो धर्म है उसमें अध्यात्म में जो साधना के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि, सब भूल गया। इस संभोग से समाधि तक में इसकी पूरी सृष्टि सिमट के रह गई, पूरी दुनिया सिमट में रह गई, और ये नाम दर नाम कमाता चला गया, पैसे कमाता चला गया, जहाँ ठुकाई हुई पिटाई हुई भागता चला गया। और अभी भी उसके जो कहते हैं कि ये शरीर में बहुत पीड़ा थी इसलिए उसने शरीर त्यागे, ही इज स्टिल अलाइव, ऐसे करके प्रचार कर रहे हैं। कुंडलिनी जागृत करने की जो तस्वीरें देखेंगे आजकल की तारीख में भी, तपोवन में भी देखेंगे, तो आपको लगेगा कि इतना बड़ा नाटकबाज। तो वो जो धर्मांतरण कराते हैं चर्चों में, जो कूद कूद के देखते हैं, वो यीशु के नाम पर भी कूदते हैं, और खरे खरे वो जो उसका फादर होता है वो किडनी ठीक कर देता है, दिस कर देता है। जितना नाटक होता है उससे बहुत ज़्यादा नाटक आपको इसके आश्रमों में दिख जाएगा, रिजॉर्ट्स में दिख जाएगा। भोग, विलास, शरीर, सहवास, किसी के भी तरीके से उससे मतलब ये ओशो को दूर से देख लो, पढ़ लो, उसने जो कहा है ठीक है, उसमें भी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन आपने कुछ और तो पढ़ा नहीं, उसको पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर घुसता चला जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं कि एक था ईश्वर में विश्वास करने वाला, एक ईश्वर में विश्वास करने वाला नहीं था। एक धार्मिक था, एक अधार्मिक था, दोनों हमेशा चिल्लाते थे, तो दोनों को बंद कर दिया एक कमरे में, बोला तुम रात भर तुम लोग चिल्लाते हो, एक दूसरे को कन्विंस करो। जब सुबह दरवाज़ा खोला तो जो अधार्मिक था वो धार्मिक हो गया था, जो धार्मिक था वो धार्मिक हो गया था। दोनों के तर्क इतने मजबूत थे क्योंकि जड़ें दोनों की खोखली थी। अब देखिए कि ये इतना बड़ा पाप ओशो के आश्रम से होता रहा, अभी भी सैकड़ों मुकदमे हैं जो चल रहे हैं। इतना बड़ा चोर था वो ओशो, रजनीश, है ना, MC जैन, कि करोड़ों का तो टैक्स जब चोरी करी यहाँ इसने, उस पर जब नोटिस आया, डंडे पड़ने लगे, तो फिर लोगों ने प्लान बनाया, छोड़ या देश ठीक नहीं है, भागते हैं, कि वो भी कारण था। उसकी महिमा मंडन की जा रही है। और एक संत शिरोमणि आसाराम बापू पर कानून बना करके कि एक हल्का सा गलत टच जो किया और लड़की ने कह दिया तो पोक्सो हो गया और 2 लाइफ टाइम का जेल में है, और उसके ऊपर आलोचना हो रही है, समालोचना हो रही है। उसके ऊपर जितने साधु संत हैं सब बैकफुट पे आते हैं और ओशो के लिए फ्रंट फुट पे आ गए हैं, उसको डिफेंड कर रहे हैं। अरे वो पहली बार जब मार्केट में आया ओशो, पहली बार कैसे आया, उसके अंदर की तस्वीर एक पत्रकार ने उसको ओपन कर दी, जाके फोटो खींच लिया, बोला कि अरे भैया इसके आश्रम में तो नंगी पंगी स्त्रियां होती हैं, वही साधना है, वही दिस है, वही दैट है। बहुत खतरनाक बात है। मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि ओशो का जो चरित्र था वो साइकोलॉजिकली, मानसिक रूप से बीमार चरित्र था। उसने सेक्स को संभोग के रास्ते से दुनिया को ठगा, लूटा, कॉनमैन बना, और अब उसको स्पिरिचुअल गुरु मानने लग गए। उसके चाहने वाले कौन थे? अरे आप किसी गुरुद्वारे में जाते हैं, भूखे हैं, परेशान हैं, तो लंगर लगता है ना, मंदिर में प्याव लगती है, आश्रमों में खाना बंटता है, वहां समाज सेवा होता है। इसके यहाँ क्या होता था? पैसे दो, ट्रेनिंग लो, स्त्री सुख के लिए और स्त्रियों को पुरुष सुख के लिए, पागलपन करो, नाचो गाओ, अपने को मुक्त करो। मतलब
और बोलता तो अच्छा था, तभी तो इतना लोगों को प्लीज किया, इतने लोगों के घर बिकवाए, इतने लोगों को बीमारियां दी, इतने लोगों को घर तोड़े, परिवार तोड़े, घर से हटाया। अब जब भाग के यहाँ आया तो वो लोग अभी तक भी इतने सालों बाद भी कहीं सेटल हुए होंगे, नहीं होंगे। ये जो ओशो था वो 1937 का बॉर्न था। और मुझे लगता है कि कुछ लोग कहते थे कि ये, कुछ लोग क्या कहते हैं, फैक्ट था, पकड़ा गया था इसका, जो ओरेगन के पास ही जो इसने होटल रेस्टोरेंट ये सब बनाए थे ट्रेनिंग वूनिंग के लिए, वहाँ प्रोस्टिट्यूशन होता था। सेक्स तो फ्री था ही, वह प्रोस्टिट्यूशन क्या कहे, एवरीबॉडी वाज लाइक दैट। और ड्रग्स पाए गए बहुत बड़ी मात्रा में। ये कहाँ से संत हो गया भाई? किसी प्रूफ की जरूरत है क्या उसके लिए? पढ़ो उसकी किताबें, उसको महिमा मंडन करोगे अपने पीठ से, व्यास पीठ से। ये पाप है, चाहे जो भी कर रहा है। भारत की मीडिया ने अपनी धूर्तई से, अपनी कम्युनिटी से, वो लड़की जिसने संत शिरोमणि आसाराम बापू पे आरोप लगाए थे, वो उनकी कुटिया में गई थी। इस पर सैकड़ों वीडियो बना डाले, 1000 तरीके से बना डाले। और वो जो आईपीएस अफसर था पाल, क्या अजय लंबा, उसने गनिंग फॉर द गवर्नमेंट किताब लिख डाली। इन धूर्तों को हजारों घंटे का विजुअल्स ना दिखता। ओशो का, रजनीश का, एमसी जैन का, भगवान श्री रजनीश का, उसकी गंदगी का नहीं दिखता। उसकी महिमा मंडन कर रहे हैं लोग। ये पाप कर रहे हैं भाई साहब, नई पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? तो ये जो नशा है शरीर का, और ये जो एक उसको उसने आधार बनाया, हथियार बनाया, औजार बनाया, दुनिया को लूटा, कौन मैन कहा गया, और वो मारा गया, पिटा गया, ठूसा गया। उधर ध्यान नहीं है लोगों का। उसको किसी भी देश ने शरण नहीं दी, जहां के लिए भी था। पॉल्यूशन था, परवर्टेड दिमाग का था, और वो भारत में आया और वहीं खत्म हुआ। आज भी उसकी, अरे भाई उसके भक्त हैं, बहुत बड़े बड़े भक्त हैं भाई। आप भक्त रहे, हिंदू है, सोचो ना भाई। ये मैं कह रहा हूं, मैंने इन लोगों के लिए ओशो के शब्द इतने महान हो गए कि उसको पता ही नहीं श्रीमद् भागवत गीता है। कृष्ण अर्जुन के जो संदेश हैं, जो वो है किताब है, उसे ही पढ़ लो यार। उसी गंदगी में कहाँ तुम घुस रहे हो? वो बहुत अच्छा बोलता है ना। वो एक बोलेगा, दूसरे को कंट्राडिक्ट करेगा, अपनी बात को अगले भाषण में कंट्राडिक्ट करेगा। जिसको हिंदू परंपरा से नफरत थी उसको समझ में नहीं आई, जिसको अपने नाम से एलर्जी था, अपना नाम बदला, 1 बदला, 2 बदला, 3 बदला, वो इतना बड़ा कंफ्यूज आदमी था, है ना। जिसके आश्रम से जो बीमारियां हैं वो निकली, ड्रग्स का केंद्र हो गया उसका, और इसीलिए उसको भागना पड़ा। लोग कहते हैं वो सरकार वहां के खतरे में आ गया भाई, उसको राष्ट्रपति बनना था अमेरिका का, आ गया वो पॉलिटिक्स में था, डॉलर बरसा रहा था। जो पॉइंट ऑफ है, जो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो संत हैं हमारे हैं, और उनके ऊपर जो उनके आचरण पे, उनके व्यवहार पे जो उनकी कीर्ति थी उसको ढका जा रहा है, नहीं सुनना। विश्वास कीजिए अपने संत में, उसके वैदिक ज्ञान में। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये चूचू के जो मुरब्बे वाले संत हैं, जिनको कि 1 वर्ल्ड 1 फ्यूचर के तहत ACPYL ट्रेंड जो मोदी एंड कंपनी है के तहत, ये जो बड़े बड़े लोग हैं के तहत, जो यहाँ के कथावाचों को इन्फ्लुएंस करके उसको फिर से परोसा जाने लगा, उससे बचिए। अपने संत में विश्वास रखिए, उनके ज्ञान में विश्वास रखिए। एक जगह लिखा हुआ मैंने पढ़ा था, आसाराम बापू हैज इनकम्परेबल नॉलेज ऑफ वेदांता, वैदिक कल्चर, भक्ति योगा, कर्म योगा एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ हाइट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ये झूठ है क्या? हैं? कर्म योग, भक्ति योग, वेदांता संस्कृति, मतलब क्या? मतलब हिंदू संस्कृति का वो एक ऐसा संत जिसके जीवा पे समझिए और वहीं बने रहिए। इन धोखे, मकारों, पापियों, धूर्तों के पास जाने की, सोचने की भी नहीं है। अगर ये वीडियो हम तक पहुंच रहा है और हमें लोग गाली दे रहे हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, तो मैं ये कर रहा हूं, ऐसा कोई भी संत जो हिंदू परंपरा के खिलाफ कुछ भी एक शब्द बोलता है, सुनता है, समझता है, नहीं मानता मैं। जो भी ऋषि संस्कृति है हमारी, जो हिंदू संस्कृति है हमारी, उसमें अगर किसी को बुराई दिखती है
और वो उसकी बुराई को प्रचारित करके और अधार्मिक रूप से बड़ा संत बनता है, तो मैं नहीं मानता उसको। मानने की बात छोड़िए, इसी तरीके से मैं उसकी खिलाफत करता हूँ, विरोध करता हूँ, लोगों को बताता हूँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपनी आस्था में बने रहिए। आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, या तो आपकी अपनी संस्कृति है, और जिंदा संस्कृति है, एकमात्र संस्कृति है जिसको तोड़ने के हजार उपाय हजारों सालों से होते आ रहे हैं, अभी तक कायम है, आगे भी रहेगा। अगर आप नहीं भटके तो अपने संत, अपनी आराधना, अपने विश्वास में बने रहिए। जय सिया राम, हरिओम। ज्ञानाग्निमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे